नमस्कार। विकसित भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे देश की जीडीपी पर। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% का अनुमान लगाया है, जो भारत के लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं जीडीपी क्या होती है। हमारे देश में निर्धारित समय में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमारे देश में जीडीपी की गणना प्रत्येक 3 महीने में की जाती है। जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरी रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसमें हमारे देश के कुल उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। रियल जीडीपी में हमारे देश में महंगाई को भी शामिल करते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और महंगाई 4% बढ़ी है, तो उस वस्तु के मूल्य में 6% बढ़ोतरी होगी। ये रियल जीडीपी कहलाती है। हमारे देश में हर 3 महीने में जो आंकड़े जारी होते हैं वो रियल जीडीपी के ही होते हैं। जीडीपी मापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक SNA 93 है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने तय किया है। हमारे देश में जीडीपी के मुख्य स्रोत कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र हैं। ये तीनों हिस्से भारत की जीडीपी में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में जो उत्पादन होता है या उस उत्पादन से जो पैसा बनता है, सरकार विकास के कार्यों में जितना पैसा खर्च करती है, उन सभी पैसों को जोड़ दिया जाता है। कुल निर्यात करने के बाद जो आयात करते हैं उसको जोड़ दिया जाता है। देश में जो उत्पादन हुआ और जो खर्च हुआ उसे जोड़ दिया जाता है। ये जो कुल आय होती है वही जीडीपी होती है। जब जीडीपी में राष्ट्रीय जनसंख्या से भाग कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल आ जाती है। आशा करते हैं कि आपको जीडीपी समझ में आ गई होगी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।